हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4.2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। प्रश्नावली 4.2 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें जो मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो मैं देखिए ये पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब मैं हल लिखूँगा और उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार इस प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो भाग का निशान है इसके सामने वाला संख्या बटे के ऊपर होता है और ये बटे के नीचे। तो इसको मैं बटे वाला संख्या के रूप में चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए बटे के ऊपर 18x² और y²। यहाँ पे ब्रैकेट का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बटे के रूप में ऑलरेडी इसको लिख रहे हैं। और ये देखिए नीचे -6xy एक ही लाइन में था, इसलिए ये भाग और ये एक दूसरे के सामने आ जा रहा था, इसलिए इसको ब्रैकेट के द्वारा शो किया गया था। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग इस भाग को बटे के रूप में लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डिवीज़न है इसको इस प्रकार से बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड में देखिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। उस सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है कि माइनस है और ऊपर संख्या के सामने कुछ नहीं तो प्लस है। तो माइनस प्लस में, तो इससे पहले आपको लिखा दिया था माइनस प्लस में माइनस होता है, तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 6 और 18 है, तो 6 और 18 दोनों भाग में है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं हमेशा। तो यहाँ पे बचेगा 6 3 18 और यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर है वो 3 है। तो ये दोनों कटेगा, तो जो भागफल आया उस भागफल को हम लोग बड़ी संख्या के साइड में लिखते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3। तो दोनों संख्या कट गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुल मिला के आपका 2x है। देखिए यहाँ पे ऊपर 2x है, नीचे 1x है, तो एक में से एक कटेगा तो यहाँ पे 1x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। 3 बचा तो देखिए 3 लिख दिया। अब उसके बाद 2x में से 1x कट गया तो 1 बचा है, तो x। अब जब हम लोग घात को 2x रहता है और नीचे कम ज़्यादा रहेगा तो हमेशा घात को ही काटना है, ठीक है, इस x को नहीं काटना है। अब देखिए ये 2x में से 1x कम हो गया तो x, और 2y में से 1y कम हो गया तो खाली y बचा। तो ये हमारा आंसर देखिए बहुत आसानी से आ चुका है। ये आपका एक विधि है जिसमें आप डायरेक्ट यही से काट सकते हैं। और मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे मेथड में क्या होगा, चलिए मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। अब दूसरे मेथड में यहाँ पे देखिए उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को बटे के ऊपर और नीचे बिठा देते हैं। अब ये देखिए बटे के सीधा सीधा बराबर का निशान लगता है और ये जो -6xy है इसको मैं बिठा दिया। अब बिठाने के बाद हमको इसमें क्या करना, देखिए 18 का पहाड़ा कोई भी पहाड़ा पढ़िए आप जिसमें 18 है, तो 3 छक्के 18, तो 3 गुनी 6 18। x 2 बार है इसलिए x को मैं 2 बार लिखूँगा। और यहाँ पे देखिए y 2 बार है तो y को भी मैं 2 बार लिख दूँगा। इसका घात 2 है मतलब 2 बार गुना के रूप में लिख दिया। कक्षा 6वीं क्लास में आप लोग ये सब पढ़ चुके हो कि किसी संख्या का घात जितना है उस संख्या को उतने बार गुना के रूप में लिखा जाता है। तो x का घात 2 है इसलिए 2 बार गुना करके लिखा हूँ, y का घात 2 है इसलिए y को 2 बार लिखा हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को मैं चेंज करने से कर सकता था, 6 के जगह पे 3 गुनी 2 भी लिख सकता था। और क्योंकि यहाँ ऊपर भी 6 आ चुका था इसलिए मैं इस 6 को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये 6 और ये 6 आपस में कटेगा बाद में। उसके बाद देखिए यहाँ पे x एक बार है तो एक बार, और y भी एक बार है तो एक बार मैं लिख दिया गुना के रूप में। ये जो संख्या है इसको मैं छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर दिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए ऊपर और नीचे अभी कंपेयर करूँगा कि कौन सा कटेगा आपस में। तो यहाँ पे देखिए 6 और ये 6 आपस में कट गया, ये x और ये x भी कट गया, और ये x कट नहीं पाएगा क्योंकि नीचे और एक x नहीं है, और ये y कट गया, और ये y नहीं कट पाएगा क्योंकि नीचे नहीं है। तो इसको देख के फिर आराम से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, खाली माइनस बचा है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा।
और यहाँ पे ऊपर खाली संख्या में 3 बचा है, x बचा है और y बचा है। तो देखिए इस प्रकार से भी हमारा जो आंसर है वो बहुत आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह आप भी आंसर ला सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका दूसरा और एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। अब इस गणित को देखिए 2 विधि से मैं बना के आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम विधि में और इस तरफ मैं सेकंड जो विधि है उसको बताऊंगा, द्वितीय विधि। अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला विधि है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हल लिखने के बाद पहले विधि में आपको हल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको उतारना है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, x का घात 5 y का घात 7 भागित, और देखिए ब्रैकेट x4 और y का जो घात है वो 5 है। इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं भी लगा देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं ब्रैकेट लगा दिया उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, अब ब्रैकेट को हटाना है और इस भाग को बटे के रूप में चेंज करना है। तो मैं इसको बटे के रूप में बिठा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्टली मौखिक रूप से इसमें काउंट करूँगा कि देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 5x है, इसमें 4 है तो कट जाएगा, तो 1x बचेगा क्योंकि ज़्यादा संख्या वाला के साथ ही बचा रहेगा, तो x बचा रहेगा। और इसमें देखिए इसमें y का घात 7 है, इसमें y का घात 5 है, मतलब ये दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे y 2 बार बचा रहेगा, तो y का घात 2। तो हमारा आंसर देखिए ये बहुत आसानी से आ चुका है। अब सेकेंड जो विधि है इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें भी सेम वैसे ही हल लिखने के बाद आप पहले क्वेश्चन को बिठा लीजिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन बिठा लिया, उसके बाद मैं इसको भी बटे के रूप में चेंज कर दूंगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि माइनस है, उसके बाद दूसरा संख्या है x 5 बार है, तो बटे के ऊपर मैं x को 5 बार लिख दूंगा। और उसके बाद देखिए जो y है वो 7 बार है, तो मैं 7 बार लिख देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे y को 7 बार और नीचे फिर बटे के नीचे माइनस दे के x 4 बार है तो 4 बार लिखा हूँ, और y 5 बार है इसलिए 5 बार लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे हमको देखना है कौन कौन सा आपस में कटेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए ये कटा, फिर ये और ये कटा, ऐसा करके जो जितनी बार कटेगा काट दीजिए। अब ये वाला x देखिए नहीं कटेगा क्योंकि नीचे x नहीं है, फिर ये y कटेगा तो ये y भी कटा, ये y भी कटा, ऐसा करके ये नीचे देखिए नीचे ऊपर का पूरा y कट गया। अब नीचे कोई संख्या बचा नहीं जो ऊपर के संख्या को काट सके, और देखिए ये माइनस माइनस भी आपस में कट गया। तो खाली यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक भी जगह पे खाली x बचा हुआ है और 2 जगह पे y बचा हुआ है। तो इस प्रकार से x और दोनों y को आपस में गुना करेंगे क्योंकि एक ही जाति है, तो x का y का घात 2 होगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका आंसर भी xy² 2 आया है। तो बहुत आसानी से आप लोग भी दोनों विधि में से जो भी विधि आपको पसंद है उस विधि से आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको आगे और एक क्वेश्चन बताऊंगा। अभी इसमें 5वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 28 a का घात 4 है, b का घात भी 4 और c का घात भी 8 है। अब उसके बाद इन दोनों को भाग देना है आपस में, तो इसके लिए हल लिखाना है और क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेंगे। 28 a का घात 4 और b का घात 4, c का घात 8 और यहाँ पे भागित -7 a का घात 2, b का घात भी 2 है और c का घात 6। उसके बाद यहाँ पे बराबर का निशान दूंगा और उसके बाद देखिए
यहाँ पे मैं इसको बटे के रूप में लिखूँगा। जैसे आपको बताया मैं कि इसमें जितना क्वेश्चन है उन सबको बटे के ऊपर, पहला वाला को बटे के ऊपर लिखना है। और सेकंड जो लाइन है इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए बटे के ऊपर होगा 28 A4 B4 C8 और बटे के नीचे होगा -7 A² B² और C6। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट काउंट, जैसे आपको बताया दो विधि में से जो भी विधि आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, तो हमको ऐसे बहुत लंबा चौड़ा इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने प्लस है और इसके सामने कुछ नहीं, माने माइनस दिख रहा है और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो प्लस माइनस में माइनस होगा, माइनस प्लस में भी माइनस ही होना है, तो माइनस होगा, तो माइनस में बैठाते जाऊँगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए 28 को अगर 7 से भाग दे तो हम लोग जानते हैं 4 7 28 होता है, मतलब आंसर 4 आएगा, तो दोनों कट जाएगा, आंसर 4 आएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं और नीचे भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 का घात 4 है और यहाँ पे नीचे 1 का घात 2 है, मतलब 4 में से 2 क्या होगा, कम होगा, तो 2 बचेगा। 4 में से 2 अगर कम होगा तो 2 बचेगा, तो 1 का घात 2। इसको आप रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि 1 को अगर आप 4 बार लिखेंगे और उसी प्रकार से नीचे का 1 को 2 बार लिखेंगे तो आपस में कटेगा दोनों, खाली 2 बार ये बचेगा, मतलब 1 का घात स्क्वायर। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं रफ में भी। तो चलिए यहाँ पे मैं और आगे देखते हैं। इसमें देखिए b का घात 4 है और b का घात 2 है, तो 4 में से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, मतलब b का घात 2 बचेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे c का घात 8 है और c का घात 6 है, ये दोनों में से 6 कट जाएगा, नीचे का 6, तो यहाँ पे अतिरिक्त 2 बचेगा, तो c का घात 2 बचेगा। इसको हम लोग देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब इस गणित को हम लोग इससे पहले घातांक वाले जब हल किए तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला फार्मूला अप्लाई किए थे, am बटे an इक्वल टू am माइनस n, मतलब कोई भी एक जैसा संख्या रहेगा तो उसका जो घात है वो आपस में घटेगा अगर भाग में रहेगा तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए C8 और C6, तो इसमें क्या हुआ, दोनों का घात, दोनों C मिल के 1 C हुआ और दोनों का घात आपस में घट जाएगा, तो हमको बचेगा C का घात 2। तो डायरेक्ट आप फार्मूला बना के भी इसको हल कर सकते हैं। बेसिक रूल है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बनाना सीख जाएंगे। इसमें मैं प्रश्न नंबर 2 से आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद ये प्रश्न वाली 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि आपका इस पूरे को 2x² से भाग देना है। ऊपर लिख दिया, देखिए भाग दीजिए। अब पहले वाले भाग को दूसरे भाग से, दूसरा जो बहुपद है उससे भाग देना है। तो देखिए ये एक ही पदों का भाग है, इसलिए हमको इसको भाग के रूप में लिखने के लिए पहले मैं हल लिखूंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको देख देख के लिख लूँगा। और इसको हम लोग भाग, देखिए ऐसे भी भाग दे सकते हैं, तो देखिए भाग के रूप में मैं बिठा दिया हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि बटे के नीचे जो भी संख्या है वो बटे के ऊपर अंश में जितना भी पद है उन सभी पदों का भाग होता है। तो इसको मैं अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2x4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², फिर ये देखिए माइनस है तो माइनस, फिर मैं लिखूँगा 6x³ और इसके नीचे 2x², मतलब ये 2x² जो है ये सभी के बटे के नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर प्लस है तो मैं प्लस बिठाऊँगा और यहाँ पे हो जाएगा 4x² और बटे के नीचे हो जाएगा 2x²। उसके बाद वाला स्टेप में इसको देखिए बटे के ऊपर नीचे कटेगा तो देखना है। अब ये दोनों 2 कट गया। अब x का घात 4 है और x का घात 2 है, मतलब 4 में से 2 घटेगा तो x का घात 2 बचेगा। इसके बाद माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 2 से 6 को अगर भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। और यहाँ पे देखिए x का घात 3 है और यहाँ पे x का घात 2 है, इन 3 में से 2 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा खाली x। उसके बाद प्लस, और इसमें 4 और 2 को आपस में भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 4 के साइड में लिखना है 2 और यहाँ पे नीचे भी 2 लिख दूंगा। और फिर देखिए दोनों x² और x² आपस में कट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इस प्रकार से हमारा आंसर देखिए बहुत आसानी से 2 लाइन में आप आंसर ला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, प्रश्न नंबर
3 इसमें से आपको बता देता हूँ, या फिर प्रश्न नंबर 2 चलिए डिस्कशन करते हैं। अब सेकंड नंबर में देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पूरे को -5a² b² से भाग देना है। तो मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बटे आपको लिखना है इसे, और बटे के ऊपर मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5a4 b³ -10a³। देखिए यहाँ पे घात 3 है तो क्यूब बोलते हैं उसको, और b का स्क्वायर -15a² b का स्क्वायर होगा, और नीचे देखिए वो -5a² b² मैं बिठा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर लूँगा। अब देखिए 5a4 b³ बटे -5a² b²। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे फिर मैं बटे के ऊपर लिखूँगा 10a³ b²। तो बटे के नीचे होगा -5a² b²। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे लिखूँगा 15a² b²। और यहाँ पे देखिए आपका बटे के नीचे हो जाएगा -5a² और b का स्क्वायर। अब इसको मैं बिठा चुका हूँ अलग अलग डिवाइड करके। उसके बाद हमको देखना है कि बटे के ऊपर नीचे क्या क्या कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस होगा। 5 और 5 आपस में कटेगा। अब उसके बाद कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए ये 4 बार है और ये यहाँ पे नीचे 2 बार है, तो 4 बार में से 2 बार घटेगा तो बचेगा a का घात 2। और 3 बार में से b यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 3 बार में से 2 बार घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा खाली b। इसको आप रफ में भी हल करके देख सकते हैं, a4 और a², तो हो जाएगा a4 - 2 बराबर a²। अब मौखिक रूप से घटाना है, कुल मिला के बटे में है तो घटाना है, और गुना में है तो ऊपर का घात आपस में जुड़ता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे b बचा, यहाँ पे फिर देखिए माइनस और नीचे माइनस बचा, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहे तो भी हमको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे माइनस रहे तो भी हमको कैलकुलेशन करते रहना है। अब यहाँ पे देखिए 5 से हम लोग 10 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे भी छोटा सा लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 बार में से 2 बार कटेगा ये, तो खाली ये बचेगा। और यहाँ पे देखिए b और b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब b² कट गया तो कुछ नहीं बचा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे नीचे भी देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस में प्लस होता है। अब उसके बाद 5 से 15 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे a² कट जाएगा, b² भी आपस में कट जाएगा। तो देखिए हमारा जो आंसर है -a² b + 2a + 3, तो ये हमारा आंसर है। तो ये आसानी से हल हो चुका है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको इसके बाद वाला जो प्रश्न वाली 4.3, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।